पर्सनैलिटी प्लस। पर्सनैलिटी प्लस यानी सकारात्मक व्यक्तित्व। दूसरों को प्रभावित करना, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना, उत्तम परिधान आदि धारण कर अपने को अधिक आकर्षक दिखाना, दूसरों की सहायता करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, चिंताओं से मुक्ति पाना, अत्यधिक उत्साहित होना, निराशा को दूर करना, उग्रता का शमन कर शांतचित्त होना, मुसीबतों में दूसरों की मदद करना और समयानुसार अपने को ढाल लेना। व्यक्तित्व में यदि इन सभी का समावेश है तो उसे सही दिशा में विकसित किया जा सकता है। ऐसा व्यक्तित्व ही पर्सनैलिटी प्लस की परिभाषा में आता है। आज ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो जीवन की समस्याओं के आगे हार मान लेते हैं और मानने लगते हैं कि वे भाग्यहीन हैं। संभव है कुछ लोग भाग्यहीन हो, किंतु एक ऐसा भाव भी है जिसके बल पर हम अपने दुर्भाग्य पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उसे बदल भी सकते हैं। ऐसे ही कुछ अचूक तरीके सुझाने वाली और जीवन को अधिक प्रभावी और उत्तमोत्तम बनाने वाली यह पुस्तक है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। रामधारी सिंह दिनकर। व्यक्तित्व को आधुनिक मनोविज्ञान एक प्रकार का मुखौटा मानता है जो प्रत्येक परिस्थिति में बदलता रहता है। इस तरह व्यक्ति कई व्यक्तित्वों का एक बंडल मात्र है। ऐसा होना व्यवहार की अपेक्षा है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने प्रत्येक मुखौटे के प्लस माइनस को भलीभांति जानता है, इसीलिए वह बड़ी सहजता से अपने बाहरी और आंतरिक वातावरण से वह कैसा भी क्यों न हो एडजस्टमेंट कर लेता है। यह स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी मशीन के छोटे बड़े पुर्जे अपना अपना काम करते हुए भी परस्पर सामंजस्य बनाए रखते हैं। ऐसा होना सफलता, उन्नति और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे भौतिक सफलताएं तो प्राप्त होती ही हैं, आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। पर्सनैलिटी प्लस दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन कर जीवन को ऊर्जा से भरपूर करने वाली व्यवहारिक जानकारी। CM श्रीवास्तव। भूमिका। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उत्तम परिधान पहनने से व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है, जबकि कुछ लोग अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने के लिए सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, लंबी चौड़ी डींगे हाँकते हैं। मगर ऐसे व्यक्ति एक बात अवश्य समझ लें कि इस प्रकार आप केवल लोगों को क्षणिक भ्रम में डाल सकते हैं, उन पर किसी भी तरह से अपने व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस प्रकार इधर उधर से ईंट रोड़ें इकट्ठा कर देने मात्र से इमारत नहीं बनती, उसी प्रकार दूसरों के स्टाइल अथवा उनकी जीवन शैली की नकल करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं बनता। शानदार व्यक्तित्व में दिखावा नहीं होना चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक व्यक्तित्व के महान गुण हैं सभ्यता, आचार और विचार। व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी एक चीज़ से नहीं बनता, बल्कि वह कई गुणों का मिश्रण है। सकारात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में सभ्यता, आचार, विचार जैसे बहुत से गुण होते हैं। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति ही सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस संबंध में एक छोटी सी कथा इस प्रकार है। भगवान बुद्ध एक गांव गए। उस गांव के लोगों ने कहा, महाराज, आपने बड़ी कृपा की है कि इतने मील चलकर आप यहाँ आए हैं हमें समझाने और उपदेश देने। महात्मा बुद्ध ने कृतज्ञ होकर कहा, नहीं बंधुवर, ऐसी बात न कहो। वस्तुतः तुमने ही बहुत अनुग्रह किया है मुझ पर कि मैं कुछ बोलने यहाँ आया। जब तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हें खोजता हुआ आऊँगा, जैसे बादल खोज रहा हो सूखी जमीन, पतझड़ जंगल को कि कहाँ बरसा जाए।
फूल खोज रहा हो सूरज को कि कहाँ बिखरा जाए। सुनो, मैं भर गया हूँ किसी चीज़ से और उसे बांटने के लिए तुम्हें खोजता आ पहुँचा हूँ। तुम धन्यवाद मत दो, सचमुच धन्यवाद के सदपात्र तो तुम हो। अनुग्रही तो मैं हूँ कि तुम यहाँ आए और तुम्हें मैं बांट सकूँगा। जो इस बात को भली भांति समझते हैं कि सेवा भी एक प्रकार का भारी स्वार्थ है, यह कहते समय महात्मा बुद्ध के सकारात्मक व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव उन सब पर पड़ा कि वे उनके आगे नतमस्तक हो गए। प्रत्येक मनुष्य की यह आंतरिक इच्छा होती है कि लोग उसे चाहें, उसकी कद्र करें, उससे प्रेम का व्यवहार करें तथा उसका सम्मान करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई कष्ट में होता है, दुखी में होता है, तो उसकी यही कामना होती है कि कोई उसे सांत्वना प्रदान करने वाला, उसके मुरझाए हुए मन में उमंग भरने और साहस का संचार करने वाला मिल जाए। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो चाहता है कि उसका सुख बढ़ाने वाला, उसके सुख से सुखी होने वाला कोई मिल जाए। ऐसी स्थिति में केवल ऐसा व्यक्ति सुंदर तथा आकर्षक लगेगा जिसमें उसे अपनी मनोकामनाओं व आंतरिक भावनाओं का प्रतिबिंब दिखाई पड़े। तब वह उसमें स्वयं अपनी आत्मा का दर्शन कर सकेगा। जहाँ ऐसा कुछ हो वहाँ पर शरीर के सौंदर्य का मोल ही क्या रह जाएगा। सौंदर्य कभी भी उतना प्रभावित नहीं करता जितना कि व्यक्ति का आकर्षक तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व करता है। उसके आकर्षण और प्रभाव में ही उसका सकारात्मक व्यक्तित्व निहित रहता है। शेक्सपियर का यह कथन सत्य है कि स्वतः अच्छी या बुरी कोई वस्तु नहीं, हम जैसा उसके संबंध में सोचते हैं वैसा ही रूप वह धारण कर लेती है। मनुष्य अपने विचारानुकूल बन जाता है। जिस व्यक्ति के बारे में हमारी धारणा जैसी होगी वह वैसा ही हमें लगने लगता है। उदारता, सौहार्द, सहिष्णुता और परोपकार ही वे साधन हैं जिनके बल पर व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। अतः अपने में सद्गुण लाएं, ऐसा आचरण करें जिसकी छाप दूसरों के हृदयों पर पड़े बिना न रहे। फिर आप यदि अति सुंदर भी होंगे तो दूसरों के आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। ध्यान रखिए, जीवन का हर क्षण किसी न किसी कर्तव्य से बंधा हुआ है। इसीलिए प्रत्येक कार्य को कर्तव्य समझकर पूरी योग्यता के साथ करिए ताकि आपकी योग्यता का प्रभाव भी लोगों पर पड़े। कार्य को प्रसन्नता के साथ करने से शारीरिक और मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है। खुद को हर परिस्थिति के अनुकूल बनाइए। अपनी समूची शक्ति का उपयोग करके परिस्थिति के स्वामी बनिए। छोटी से छोटी चीज़ को भी पूरी तरह से समझने की कोशिश करने वाला व्यक्ति ही बड़े से बड़े कार्य सफलतापूर्वक करता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह करिए, क्योंकि कार्य को अच्छी तरह कर सकने की अनुभूति आनंददायी होती है। कार्य आपको आत्मनिर्भरता, क्षमता, श्रम, नेतृत्व की ओर कार्य करने की शक्तियों को बढ़ाने का अवसर देते हैं। यदि आपका ध्येय केवल ऊपरी तरक भरक के फेर में न पड़कर कार्य की गहराई और मजबूती से करने का है तो आप इसकी परवाह व चिंता न करें कि आपके कार्य को लोगों की सराहना और अनुमोदन प्राप्त है या नहीं। जिस शक्ति अर्जन और सफलता के आप सपने देखते हैं उनसे जाना जा सकता है कि आप क्या बनेंगे। आपके सपनों की विशालता ही आपको अपनी शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करने और कार्य में लिप्त रहने के लिए प्रेरित करती है। आपने अब तक जो कुछ किया है आप आज भी उससे अच्छा और अधिक कर सकते हैं। संभावना आपके सामने खड़ी है। ईमानदारी से काम करने की सोचें। शानदार मौक़ों की आपको कभी न कमी होगी। अपना ध्येय महान बनाएं और सामने आए प्रत्येक कार्य को महान समझकर करें। संसार आपके
द्वारा किए गए कार्यों को बरबस महान कहने को बाध्य होगा। ध्यान रखें, धीरज से लगे रहकर ही आप अपने इच्छित स्थान पर पहुंच सकते हैं तथा अपने सकारात्मक व्यक्तित्व को प्रकट कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको आत्मविश्वास, सफलता और सुख की राह दिखाती है। इस पुस्तक के अध्ययन से आप निराशा और पराजय को दूर कर सकेंगे। आपका जीवन अधिक सुखद और सफल हो, यही इस पुस्तक का संदेश है। CM श्रीवास्तव।